राधे राधे। आप सभी का कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में हृदय से स्वागत है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो जीवन की भागदौड़ में कहीं न कहीं शांति, प्रेम और सच्चे मार्ग की तलाश कर रहे हैं। यहाँ हम श्री कृष्ण की भक्ति, जीवन की सच्ची कहानियां और ऐसे विचार साझा करते हैं जो मन को शांत करें, आत्मा को स्पर्श करें और जीवन को सही दिशा दिखाएं। यदि आप भी श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, जीवन को समझना चाहते हैं और भीतर की उलझनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही स्थान पर आए हैं। आइए आज की कहानी श्री कृष्ण के नाम से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जिसे अगर आपने पूरे मन से सुन लिया तो शायद आपके भीतर चल रही बेचैनी, डर और अकेलेपन का शोर कुछ देर के लिए ही सही शांत हो जाए। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है, बल्कि हमारे जैसे ही एक साधारण इंसान की है। एक समय की बात है, एक नगरी में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर वह सामान्य लगता था, लेकिन भीतर से वह बहुत टूटा हुआ था। अर्जुन को लगता था कि इस संसार में हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। जहां देखो वहां मतलब, जहां देखो वहां दिखावा। उसे ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे सच्चे मन से नहीं चाहता, कोई उसकी परवाह नहीं करता। जब तक लोगों को उससे कोई लाभ होता, तब तक वे उसके अपने होते, और जैसे ही काम निकल जाता, सब उसे अकेला छोड़ देते। अर्जुन दिन रात यही सोचता रहता कि क्या इस दुनिया में प्रेम नाम की कोई चीज सच में होती भी है? क्या कोई ऐसा है जो बिना शर्त किसी को अपनाता हो? धीरे धीरे ये सोच उसके मन में इतना गहरा उतर गई कि उसने लोगों से उम्मीद करना ही छोड़ दिया। वह हंसता था, बात करता था, लेकिन भीतर से पूरी तरह खाली हो चुका था। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है। एक दिन उसने तय कर लिया कि वह इस जीवन से, इस भीड़ से, इस झूठे रिश्तों से दूर चला जाएगा। एक सुबह वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर निकल पड़ा। न कोई मंजिल थी, न कोई योजना, बस वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसके मन में यही सवाल घूम रहा था, क्या जीवन में कभी शांति मिलेगी? क्या कभी सच्चा प्रेम मिलेगा? चलते चलते उसे एक निर्जन सा स्थान मिला, जहां एक छोटा सा कुटिया थी। वहां एक वृद्ध साधु रहते थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे संसार का कोई भार उन पर था ही नहीं। साधु के पास कुछ लोग बैठे थे और वे श्री कृष्ण की बातें कर रहे थे, प्रेम की बातें, समर्पण की बातें। अर्जुन दूर खड़ा होकर सुनने लगा। तभी एक व्यक्ति ने साधु से पूछा, बाबा, श्री कृष्ण से प्रेम करने से क्या मिलता है? साधु मुस्कुराए और बोले, कृष्ण से प्रेम तुम्हें संसार से दूर नहीं करता, बल्कि संसार में रहते हुए तुम्हें अकेला होना सिखाता है। जब तुम कृष्ण से प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी और से कुछ मांगना नहीं पड़ता। यह सुनकर अर्जुन आगे बढ़ा और बोला, बाबा, अगर कृष्ण से प्रेम करने से इंसान अकेला हो जाता है तो मैं तो पहले से ही सबसे आगे हूं। मैं तो पहले से ही अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है। साधु ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम अकेले हो तो अपने साथ इतनी भीड़ क्यों लेकर घूम रहे हो? अर्जुन चौंक गया। उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। वह बोला, बाबा, मेरे पीछे तो कोई नहीं है। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी टूटी उम्मीदें, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारे अधूरे रिश्ते, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे डर, ये सब क्या तुम्हारे साथ नहीं चलते? अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसे लगा कि वह कभी सच में अकेला था ही नहीं। वह बहुत भरा हुआ था, दुख से, अपेक्षाओं से, शिकायतों से। अर्जुन ने साधु से कहा, बाबा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे भगवान का सच्चा प्रेम चाहिए। साधु ने कहा, यहां रहो कुछ दिन, श्री कृष्ण को याद करो, लेकिन उनसे कुछ मांगना मत, बस उन्हीं से प्रेम करो। अर्जुन वहीं रुक गया। पहले दिन जब वह कृष्ण का नाम लेने बैठा तो उसका मन भागता रहा। कभी पुरानी बातें याद आईं, कभी अपमान, कभी डर। साधु हर दिन आकर कहते, इतनी भीड़ क्यों लाते हो? अर्जुन समझ नहीं पाता। कुछ दिनों बाद जब वह कृष्ण का नाम लेता तो कभी नींद आ जाती, कभी मन भारी हो जाता। साधु कहते, प्रेम में नींद भी आए तो बुरा नहीं, बस जागते रहो। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन ने कृष्ण को याद करते हुए अपने सामने लोगों को आते देखा। उसका परिवार, उसके दोस्त, उसकी प्रेमिका, वे लोग जिन्होंने उसे दुख दिया, वे लोग जिनसे उसने बहुत उम्मीदें रखी थी, सब सामने खड़े थे। अर्जुन रो पड़ा। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और बोला, बाबा, आज समझ आया, मैं अकेला नहीं था, मैं सबको अपने भीतर ढो रहा था। साधु ने कहा,
यही भीड़ तुम्हें थकाती है। कृष्ण से प्रेम करना सीखो तो यह भीड़ अपने आप विदा हो जाती है। एक दिन अर्जुन ने साधु से कहा, अब मुझे किसी से शिकायत नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं पूरा हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तुम संसार में लौट जाओ, कृष्ण को अपने हृदय में रखो। लोग तुम्हारे आसपास होंगे, लेकिन तुम उनसे बंधे नहीं रहोगे। जाते जाते साधु ने कहा, सीखना बहुत है, जानना बहुत है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। कृष्ण से प्रेम रखो, बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। अर्जुन लौट गया। संसार वही था, लोग वही थे, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वो जान चुका था कि सच्चा प्रेम किसी इंसान से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण से होता है, और वही प्रेम इंसान को भीतर से मुक्त करता है। और सच तो यह है कि आज हम सब उसी अर्जुन की तरह हैं। हम सब प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, अपनापन चाहते हैं, लेकिन हम अपने भीतर इतनी भीड़ लेकर घूम रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, अगर कहीं ना कहीं आपको अपना ही जीवन इसमें दिखाई दिया हो, तो समझ लीजिए श्री कृष्ण ने आपसे कुछ कहने का प्रयास किया है। हम सब प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की भीड़ से मुक्त होना भूल जाते हैं। और सच यही है, हम सब इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि श्री कृष्ण का यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा, हर नया जीवन संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। श्री कृष्ण आप सभी के जीवन में प्रेम, शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।